और माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, जिनके नेतृत्व में प्रदेश सशक्त और समृद्ध बन रहा है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति के लिए वो इतने चिंतित हैं। और शीर्ष नेतृत्व केंद्र का माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं प्रदेश सरकार ला रही है। महिला सशक्तिकरण के तरफ उनका ये सराहनीय प्रयास है कि 1500 किस्त पे पहुंच गए हैं। और हम आगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम धीरे धीरे एक निश्चित समय अंतराल के साथ इसे 3000 के आसपास पहुंचाएंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ हम ले जाएंगे। एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिसने युवा केंद्रित बजट बनाया है, महिला केंद्रित बजट है, किसान केंद्रित बजट है। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है युवा, महिला, गरीब, किसान कि कैसे राहत मिले, खेती लाभ का धंधा बने, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले। और युवा केवल जेनजी इस बात का द्योतक नहीं है कि वोट देता है, वो प्रोग्रेस पार्टनर बने सरकार का। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट में इंक्लूसिव बजट बनाने का प्रयास किया है, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम करेगा। और जो विकास की गाथा बीते कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार लिख रही है, उसको गति देने का काम करेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने आज सदन में मध्य प्रदेश का 2026-27 का बजट की घोषणा कर दी है। कई सारे बदलाव आए हैं और इस बार मध्य प्रदेश को कुल 4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। इसके अंदर कई सारे बदलाव आए हैं। जो सारी मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे लाडली बहना योजना हो या जल घर योजना हो या कृषि सम्मान निधि हो, सभी में जो राशि वितरित होती है सभी किसानों को, महिलाओं को, उन सभी के लिए नए बजट आए हैं, नई राशियां आवंटित की गई हैं। हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पुराने बजट से नए बजट में जो राहत आई है उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, आज बजट आ चुका है मध्य प्रदेश 2026-27 का। 4.38 लाख करोड़ का बजट इस बार मध्य प्रदेश को आवंटित किया गया है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आम जनमानस को और माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, जिनके नेतृत्व में प्रदेश सशक्त और समृद्ध बन रहा है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति के लिए वो इतने चिंतित हैं। और शीर्ष नेतृत्व केंद्र का माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं प्रदेश सरकार ला रही है। अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार का जो बजट है उसके अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सबसे अहम योजना ये बनी है कि जो मध्य प्रदेश में जो टैक्स लगता था वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इसके लिए तो अपन को वंदन, अभिनंदन और स्वागत योग्य है। और पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसे मिले जो एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, घर झोंपड़ी की चिंता कर रहे हैं, किसानों की चिंता कर रहे हैं, युवाओं की चिंता कर रहे हैं और जो बेरोजगार हैं उनकी चिंता कर रहे हैं, लाडली बहनाओं की चिंता कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा देख के ऐसा लगता है कि शायद वो दिन में 24 घंटे काम करने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी रात में जब सोते होंगे तो एक आध घंटे का ऐसा चिंतन और मंथन करते होंगे। ये उसका परिणाम है। न जाने कितने दिनों की प्लानिंग है जो आज साकार रूप लिया है, मूर्त रूप लिया है। बार बार आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का और शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का। MBBS जो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बच्चे तत्पर रहते हैं, परेशान रहते हैं, एग्जाम होता है, नीट उसको क्लियर नहीं कर पाते, उसके लिए एक नई राहत मिली है कि 2850 नई सीटें आवंटित की गई हैं जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। ये तो स्वागत योग्य है कि कुछ बच्चे कंपटीशन के आसपास रह जाते थे और मान लो सीटों की कमी की वजह से ये सीटें बढ़ने से ऊर्जावान छात्र और आएंगे, रिमोट एरियाज में और हमारे डॉक्टर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि गांव देहात किसान जो गरीब है बेचारा उसको निःशुल्क न्याय मिलेगा, निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी और उनकी आर्थिक जो बोझ है उनकी जैसे संभागीय स्तर पर जो आना पड़ता था उनको, वो ना आके रिमोट एरियाज में गांव देहात में इलाज मिलेगा, उनकी पैसों की बचत होगी। ये तो मतलब बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो इतने चिंतित हैं और महिला सशक्तिकरण के
तरफ उनका ये सराहनीय प्रयास है कि 1500 किस्त पे पहुंच गए हैं। और हम आगे जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम धीरे धीरे एक निश्चित समय अंतराल के साथ इसे 3000 के आसपास पहुंचाएंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ हम ले जाएंगे। महाकाल की कृपा दिव्य भव्य होकर सब लोगों पर बरसेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जो तलाकशुदा महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, 1 अप्रैल से उन्हें भी परिवार लोन, जो परिवार की जो मिलती थी पेंशन, परिवार पेंशन, माफ कीजिएगा, परिवार पेंशन मिलने वाली है। देखो, ये तो इतना सराहनीय कदम है कि आज तक कोई सरकार इसके लिए चिंतित नहीं हो पाई। हाँ जी। लेकिन भाजपा की सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में और शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि मतलब कि विकसित भारत इसी को कहा जाता है कि कोई विधवा है उसकी भी चिंता अगर हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इतनी गंभीरता से और संवेदनशीलता से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हमारा सशक्त और समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर कदम बढ़ा चुका है। 2G घोटाले, कोयला घोटाले, चारा घोटाले, लिस्ट लगा दोगे तो अब एक साल कम पड़ जाएगा। और माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व की वजह से आज 2014 से लेके और अब तक हमारी सरकार ने न्याय संगत काम किए हैं और हर जगह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से काम कर रही है। अच्छा, किसानों के लिए भी कई सारी जो किसान सम्मान निधि है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, फसल योजना है उसके लिए भी बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, फसल योजना में कोई कभी ओलावृत्ति हो जाती थी, किसानों के ओले की वजह से अगर हो जाता था। मुख्यमंत्री जी का इतना अच्छा कदम है ये कि किसी गरीब की जेब से 1 रुपया ना निकले, उसे फसल अगर हो गई खराब तो पूरा भुगतान मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में उसके पास उसकी भरपाई करने के लिए सरकार बैठी है। अब तो सरकार घर घर तक जा रही है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार में इतना शक्तिशाली कदम है कि जो बेचारे पेंशनर हैं उन बेचारों पे इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, जो रिटायर हो गए हैं, अपनी बच्चियों की शादी करके निपट गया, पैसा बचा ही नहीं है अपने इलाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए वरदान बन के ये योजना सामने आई है और हजारों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब तो 80 साल के बुजुर्ग भी दुआएं दे रहे हैं कि एक ऐसा संत आया है मध्य प्रदेश की गद्दी पे मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के रूप में, जो इस तरह से चिंतित है कि 80 साल का बुजुर्ग बहुत दुआएं दे रहा है। मैं तो गांव देहात में जा के मैंने सर्वे किया है और किसान मोर्चा का पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष होने के नाते जब भी मैं गांव देहात में जाता हूं, सरकार की योजनाओं को पहले पूछता हूं कि कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। तो आयुष्मान से तो वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल मना नहीं कर सकता। मना करे तो तुरंत कॉल करो प्रदेश कार्यालय में, सरकार उनके लिए चिंतित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास से भरा हुआ ये बजट, सर्वसमावेशी बजट, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार पूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने एक ऐसा बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिसने युवा केंद्रित बजट बनाया है, महिला केंद्रित बजट है, किसान केंद्रित बजट है, और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है युवा, महिला, गरीब, किसान कि कैसे राहत मिले, खेती लाभ का धंधा बने, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले, और युवा केवल जेनजी इस बात का द्योतक नहीं कि वोट देता है, वो प्रोग्रेस पार्टनर बने सरकार का। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस बजट में इंक्लूसिव बजट बनाने का प्रयास किया है, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम करेगा, और जो विकास की गाथा बीते कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार लिख रही है उसको गति देने का काम करेगा। मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं, वो भले लाडली बहना योजना हो, उद्यम क्रांति योजना हो, सभी में जो पहले के मुकाबले जो राशि आवंटित की गई थी उसमें बढ़त हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे भैया? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो कहा है वो किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है। हमने हमेशा से कहा था कि लाडली बहनों को हम इनिशियल लेवल पे जो अमाउंट दे रहे हैं उसमें हम लगातार क्रमशः वृद्धि करेंगे, और वो काम आज कमिटमेंट पूरा करने का किया है। और हमने लगातार हर सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी करी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे IT हो, चाहे किसान हो। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, और देश में के अंदर मध्य प्रदेश के युवाओं का जो एक विस्तार है वो बड़े पैमाने पर इस बजट के माध्यम से हो। अगर हम बात करें MBBS की जो सीट्स थे, जो स्टार्टिंग एजुकेशन की सीट्स है, उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। करीबन 8000 से 10,000 की जो सीट है उसमें बढ़ोतरी हुई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं उनके उन्नयन को लेकर के लगातार प्रयास किया है। मुझे लगता है मेडिकल एजुकेशन के एनहेंसमेंट को लेकर और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की जो स्कीम है, तो हमने चिकित्सा सेवा सुलभ हो और एक्सेस हो सबके साथ। हमें क्या होता है कि चिकित्सा सेवाओं को लेकर के दूरगामी क्षेत्रों के अंदर लोग कैसे पहुंचेंगे, तो ज्यादातर संख्या में जब सीटें होंगी, बड़ी संख्या में डॉक्टर बनेंगे, बड़ी संख्या में अस्पताल खोलेंगे। अच्छी बात है निजी अस्पताल खोलें, परंतु वो जन केंद्रित हों, पीपल्स फ्रेंडली बने। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने तो एक समावेशी बजट बनाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है इंक्लूसिव बजट आने वाले समय मध्य प्रदेश की समृद्धि में एक नए आयाम स्थापित करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड की योजना जो है, जिसमें गंभीर बीमारियों को सिर्फ एक कार्ड की सहायता से हम इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सदैव अपने भाषणों के माध्यम से कहा है और प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है, डॉक्टर मोहन यादव जी का भी ये संकल्प है कि मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ही वैसे तो योजना चली कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दे सकते हैं। असल में होता क्या है कि बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं बड़ी उम्र के बाद ही बहुत बीमारियों से प्रभावित होता है व्यक्ति, तो उस तरह के उस वर्ग को शामिल करने का मतलब ये है कि अधिकतम लोगों तक चिकित्सा सुविधाओं की रीच बढ़ाई जाए और सबका एक्सेस उनके पास हो और सुलभ व्यवस्थाएं मिले। उस नाते से इन योजनाओं में बजट भी बढ़ाना, आयुष्मान कार्ड की राशि बढ़ाना और लोग मुफ्त में इलाज प्राप्त कर सके, ये सारी बातें हम सबको दी। मनरेगा योजना थी, वो 100 दिन की आपको जो है नौकरी की जो काम देने की गारंटी रखती थी। जी राम जी उससे बदल के 120-125 दिन की हुई है। अब उसके लिए भी जो पैसे मिलते थे उसमें भी बढ़त हुई है। देखिए क्या है कि मनरेगा के बाद से ये प्रयास आया और जो उसकी खामियां थी कि कैसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार आवंटित कर सकते हैं कम समय के अंदर और एक निश्चित रोजगार मिले, उसमें निश्चित राशि प्रोवाइड किया जाए। तो इन सब बातों को लेकर जीराम जी का विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर असंगठित क्षेत्र का जो कामगार मजदूर है उन सब लोगों के भीतर भी ये भाव प्रकट हो कि देश की सरकार उनके साथ खड़ी है हर परिस्थिति में। इन सब बातों को लेकर सरकार ने इस योजनाओं के विस्तार और को लेकर के चर्चा की है बजट के। कांग्रेस पार्टी ने सदैव देश के विकास में अवरोध बनने का काम किया है, स्पीड ब्रेकर बनने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोगों को अपनी सरकारों को में झांक कर देखना चाहिए कि जब वो लोग, उनका रेजिम था, उनकी सरकारें थी, वो सत्ता में थे, तो क्या भारत के और राज्य के सत्ता प्रतिष्ठान आम जनता के लिए खुले हुए थे कि किस स्पेसिफिक लोगों के लिए खुले हुए थे। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार अपने काम से ही कांग्रेस पार्टी के इन बेकार की बेबुनियाद आरोपों का जवाब देने का प्रयास कर रही है।